13 सितंबर का दिन आम आदमी पार्टी के लिए मेक या ब्रेक वाला दिन है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 2 प्लीज पर अपना फैसला डिस्क्लोज करने वाली है। उनकी पहली प्लीज सीबीआई द्वारा उनकी अरेस्ट को चैलेंज करती है, जिसकी वजह से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी वापस से अरेस्ट कर लिया गया था और इसे उन्होंने और उनके लीगल काउंसिल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इलीगल डिक्लेयर किया है। इसके अलावा उनकी दूसरी प्लीज सीबीआई के केस में बेल मांगने की है। आपको याद दिला दे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में एक केस में ऑलरेडी बेल मिली थी और वे सीबीआई केस में अरेस्ट होने की वजह से जेल से बाहर नहीं निकल पाए थे। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली सीएम जेल से बाहर निकल सकते हैं या नहीं, जब उनके ऊपर ऑलरेडी दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगने का साया मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें से वे सीबीआई से अग्री करते हुए भी नजर आए हैं और वहीं दिल्ली सीएम की ओर की साइड से भी सहमत दिखे हैं। बट आगे देखते हैं कि ये पूरा फैसला आखिर किसके फेवर में गया है और भला क्यों दोनों सुप्रीम कोर्ट जज ने एक अलग ओपिनियन दिया है। हमने लास्ट हियरिंग में सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू के पॉइंट सुने थे, जहां उन्होंने स्टेट किया था कि कैसे इस केस में सीबीआई की अरेस्ट इलीगल नहीं है और न ही उन्होंने सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी का उल्लंघन किया है, वो सेक्शन विच डील्स विद इशूइंग नोटिसेस टू पीपल अक्यूज्ड of cognizable offenses that are punishable by up to 7 years in prison। इस वजह से भी सीबीआई को काफी फटकार पड़ी थी लास्ट हियरिंग में। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जजमेंट सुनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले इस केस के 3 लीगल एस्पेक्ट को पॉइंट आउट किया, जिसमें से पहला है कि क्या ये अरेस्ट इलीगल था, दूसरा ये कि वेदर अपेलेंट शुड बी अलाउड रेगुलर बेल और आखिरी ये कि वेदर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज चेंज इन सर्कमस्टेंस इनफ टू रिलीगेट टू ट्रायल कोर्ट। और इलीगलिटी ऑफ अरेस्ट के पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इलीगली नहीं अरेस्ट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। द बेंच स्टेटेड नो मेरिट इन कंटेंशन दैट सीबीआई फेल्ड टू कंप्लाई विद सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी, नो प्रोसीजरल इन्फर्मिटी इन appellant's arrest and hence first plea is turned down। अब जहां लग रहा था कि शायद इस मामले में फैसला दिल्ली सीएम के अगेंस्ट जा सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीबीआई द्वारा नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पर एक सेपरेट ओपिनियन फॉर्म किया था, जिसकी बात हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताई है। और इसी पॉइंट पर जस्टिस उज्जवल भुवन ने स्टेट किया कि on necessity and timing of arrest, I have a definite point of view. Therefore, this separate opinion, CBI's appearance, raises more questions than it answers। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुवन यहाँ रुके नहीं और सीबीआई द्वारा अरेस्ट पर सवाल भी उठा दिया और कहा कि it appears only after trial court granted regular bail to appellant in ED case that CBI became active and sought custody. It didn't feel need to arrest for over 22 months. Such action raises serious questions on arrest itself. A view may be taken। उन्होंने ये भी ऐड किया कि सीबीआई ने जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए हैं वे कहीं से भी नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट नहीं शो करते हैं, कंसिडरिंग कि दिल्ली सीएम ऑलरेडी जेल में मौजूद है। इस पॉइंट पर कोर्ट ने तो यहाँ तक स्टेट किया कि सीबीआई ओनली अरेस्टेड केजरीवाल टू फ्रस्ट्रेट द ऑर्डिनरी बेल गिवन और पर्सनल लिबर्टी के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सीएम को बेल ग्रांट कर दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर अभी भी कंटिन्यू किया और सीबीआई के एक पॉइंट को डिसमिस करते हुए जस्टिस उज्जवल भुवन ने स्टेट किया कि एएसजी राजू स्ट्रांगली कंटेंडेड दैट केजरीवाल शुड इनिशियली सीक बेल फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। हाउएवर दिस आर्गुमेंट इज अनटेनेबल, particularly since Kejriwal has already been granted bail in the ED case. Further detention in this case is entirely unjustifiable। बेल को फंडामेंटल राइट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फर्दर ऐड किया कि bail is a fundamental aspect of a well-developed legal system where bail is the norm and jail is the exception. The trial process or arrest procedures should not result in undue harassment. Therefore, the CBI's arrest is unwarranted and the appellant should be released immediately। इस पॉइंट के अलावा जस्टिस उज्जवल भुवन ने ऐड भी किया कि उन्हें दिल्ली सीएम पर लगे बेल कंडीशंस को लेकर भी डाउट है, such as I have significant concerns about the conditions that prevent Kejriwal from entering the secretariat or signing files. However, I am refraining from commenting on this issue due to judicial restraint as it pertains to a separate ED case। और जिसके बाद वापस से सीबीआई को निशाना बनाते हुए जस्टिस उज्जवल भुवन ने स्टेट किया द सीबीआई मस्ट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड एंश्योर दैट अरेस्ट आर कंडक्टेड विद फेयरनेस एंड विदाउट एरोगेंस। इन अ कंट्री वेयर परसेप्शन इज क्रूशियल, द सीबीआई मस्ट काउंटर द परसेप्शन ऑफ बीइंग अ केज्ड पैरट and demonstrate that it operates independently and impartially. The CBI should strive to be as beyond reproach as Caesar's wife,
completely free from suspicion. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि इतने विटनेसेस और एविडेंसेस के बाद तो ट्रायल शुरू होने में अभी काफी वक्त लगेगा, जिसकी वजह से उन्होंने बेल देते हुए ऐड भी किया था कि completion of trial unlikely to occur in immediate future dealt with prosecution's apprehension on tampering, rejecting those we have concluded. Appellant satisfies test for bail. We order accordingly. जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में ऐड करते हुए स्टेट किया कि appellant will not make any public comment on merits of the case. Conditions imposed in ED matter shall apply in this case also. He shall fully cooperate with trial court. और जिसके साथ दिल्ली सीएम को 10 लाख रुपए एज बेल बॉन्ड सबमिट करने का ऑर्डर दिया गया है। अब दिल्ली सीएम को इस केस में बेल फाइनली 6 महीने के बाद जाकर मिली है और उनके जेल से निकलने पर दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगने की भी चांसेस बहुत कम हो गई है, क्योंकि वे आकर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेंगे। इस ऑर्डर से आम आदमी पार्टी तो बहुत खुश हुई है और जिसके बाद शायद आम आदमी पार्टी चीफ हरियाणा में होने वाले इलेक्शंस में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर्स के रिएक्शन पर। अपनी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। एक बार फिर से साबित हो गया है अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द की, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे चक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।